के इस वीडियो में हम देखेंगे सविंदर सिंह की कुछ बुक्स को। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को एक डाउट रहता है कि पढ़ तो रहे हैं सिलेबस, लेकिन उसके लिए बुक्स कौन से ले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ सविंदर सिंह की कुछ बुक्स को बता रही हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत सारे बुक्स के रिव्यू किए हुए हैं, जैसे कि माजिद हुसैन का भी बुक मैंने आपको बताया है और सविंदर सिंह का भी बताया है, अलका गौतम का भी बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए वो वीडियो। और आज मैं आपको पर्सनली सविंदर सिंह की ही कुछ बुक्स को बताऊंगी। सविंदर सिंह के सारे बुक्स को तो मैंने नहीं लिया यहाँ पर, बट हाँ जितना अवेलेबल था मेरे पास उन सब के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन सी बुक कैसी है, आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बुक्स को देख लेते हैं। चलिए आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बुक है मेरे पास जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। तो ये जो जितनी भी बुक्स है मेरे पास वो दोनों लैंग्वेजेस में आती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये सबसे पहला बुक है मेरे पास जलवायु विज्ञान। ठीक है, और इसका अगर प्राइस देखें तो ये है 525 का। ठीक है, और अगर आप दुकान से लेंगे तो हो सकता है आपको कुछ सस्ता हो। और इसमें टोटल बुक्स अगर देखें और टोटल पेजेस अगर इसमें हम देखें, वैसे तो देखिए सविंदर सिंह की बुक्स का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत ही इजी होता है, बहुत इजी। आप बहुत अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा, ऐसे बुक्स होते हैं, उसको ऐसे लैंग्वेजेस में लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल बुक्स टोटल पेजेस देखें तो 528 है। ठीक है, 528 पेजेस का ये बुक है। और सविंदर सिंह की जितनी भी बुक्स है उन सब का लैंग्वेज बहुत इजी है, बहुत आसान है, बिल्कुल आपको एक नोट्स टाइप का मिलेगा। ठीक है, इससे आप नेट की भी प्रिपरेशन करें। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको बुक चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप बुक से पढ़े, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप अगर क्लाइमेटोलॉजी के लिए ले रहे हैं तो सविंदर सिंह की ही बुक लीजिए, दूसरा कोई भी बुक ना ले। ठीक है, क्योंकि जो भी रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं वो सब सविंदर सिंह की बुक से ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो भी डेटा यूज किया जाता है वो सब सविंदर सिंह की बुक से ही यूज किया जाता है। तो अब देखते हैं इसमें जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। ऐसे तो आपको इसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसमें एक एक करके सारा कंटेंट दिया हुआ है सारा। आपको इसमें ना ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक मिला कोई टॉपिक नहीं मिला, आपको 100% सारा टॉपिक मिलेगा। ठीक है, इस बुक में यही खासियत होती है कि आपको 100% सारा का सारा टॉपिक मिलेगा, बिल्कुल एक अरेंज्ड वे में रहता है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बोर आप होंगे नहीं। ठीक है, और अगर इसके लिखावट की बात करें, पेज की बात करें, तो पेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और लिखा हुआ भी बिल्कुल साफ है, बहुत डार्क भी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है, और हर एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में बताया गया, बहुत डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो अगर आप क्लाइमेटोलॉजी के लिए या जलवायु विज्ञान के लिए अगर आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप सविंदर सिंह की ही बुक को ले। तो अब चलिए नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बुक आता है हमारे पास भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि सविंदर सिंह की ही बुक को ले। ठीक है, इसका प्राइस है 295। ठीक है, और इसमें भी आपको अच्छा देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में ना, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी लेते हैं तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी बुक और ओशियनोग्राफी बुक अलग अलग से नहीं लेना पड़ेगा, प्लस कि इसमें कुछ कुछ बायोज्योग्राफी का भी ऐड हो जाता है, कुछ कुछ बायोज्योग्राफी के भी टॉपिक्स मिल जाते हैं तो आपको, और कुछ क्लाइमेटोलॉजी के भी टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो अगर आप ये बुक लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी तो इसमें आपको 3-4 पेपर्स के, तो एक में 3-4 यूनिट्स के एक ही बुक में आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो मैक्सिमम जो टॉपिक होता है वो जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी का होता है इसमें, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो भी आपको मिल जाएगा, बायोज्योग्राफी का भी और क्लाइमेटोलॉजी का भी। ठीक है, तो इसमें ये एक फायदा है, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी लेते हैं सविंदर सिंह की
तो आपको कौन कौन सा मिलेगा, एक तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी मिलेगा, और उसके बाद आपको ओशनोग्राफी भी मिलेगा, आपको क्लाइमेटोलॉजी भी मिलेगा, और आपको बायोज्योग्राफी भी मिलेगा। ठीक है, जीवमंडल, बायोस्फीयर, बायोज्योग्राफी, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे आपको मिल जाएंगे, और सारा टॉपिक्स इसमें अवेलेबल है, आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा करते हैं कि ये भी बुक पढ़ लेते हैं, वो भी बुक पढ़ लेते हैं, वो भी बुक पढ़ लेते हैं अलग अलग राइटर का, तो ये करने की जरूरत नहीं है। आप एक बुक पढ़िए, सविंद्र सिंह की बुक पढ़िए, आपको इसी में ही सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम पेजेस की बात करें तो इसमें टोटल पेज है 536। सविंद्र सिंह की जितनी भी बुक्स है ना उसमें लगभग सब में इतना ही पेज दिया गया। पेज क्वालिटी तो इसमें देख ही लिए हैं, पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। तो अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बुक चाहिए तो आई रिकमेंड यू कि आप सविंद्र सिंह की ही बुक ले। ठीक है, दूसरे किसी भी राइटर का ना ले, पर्सनली मैं खुद उससे पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो वो है जैव भूगोल यानी कि बायोज्योग्राफी। तो ये भी बुक मेरे पास सविंद्र सिंह की है। तो इसमें देखिए ये इसका प्राइस है लगभग प्राइस इसका कहाँ गया, देखिए इसका प्राइस क्या है ना कि मेरे बुक में, मैंने ये बुक सेकेंड हैंड लिया था। ठीक है, बुक शॉप से ही मैंने सेकेंड हैंड लिया था, तो जहां पर प्राइस लिखा होता है ना वहां पर उनका स्टैंप लगा हुआ है, तो मेरे में तो दिख नहीं रहा मुझे, और मुझे याद भी नहीं कि ये मैंने कितने में लिया था। लेकिन हाँ, मैं आपको कमेंट सेक्शन में मैं पिन कमेंट कर दूंगी कि ये बुक कितने की है। ठीक है, इसकी प्राइस को मैं पिन कमेंट कर दूंगी। और अगर इसमें देखें हम तो इसके टोटल पेजेस है लगभग 360। ठीक है, तो ये थोड़ी पतली बुक है लेकिन सब कुछ बहुत डिटेल में दिया गया, बहुत ज्यादा डिटेल है। ठीक है, ये आप खुद भी देख सकते हैं, मैं खुद भी इसमें पढ़कर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टिक भी करती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर बायोज्योग्राफी के टोटल टॉपिक जैसे कि जैव भूगोल की प्रकृति हो गया, पारिस्थितिक तंत्र एवं पारिस्थितिकी, अगर आप इससे पढ़ते हैं ना तो फिर आपको दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसका आधा टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो फिजिकल ज्योग्राफी में दिया गया है। ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा, ये बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है, इसमें टोटल टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, वो है पर्यावरण भूगोल या एनवायरमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसके प्राइस की बात करें हम तो ये है 475 का। ठीक है, 475 का है ये। अगर आप बुक शॉप से लेते तो हो सकता है आपको थोड़ा कम ज्यादा हो। मैंने जब लिया था तब मुझे ये 470 पड़ा था। ठीक है, 460 या 470 अप्रोक्स पड़ा था। अब अगर इसमें पेजेस देखें तो टोटल पेज है इसमें 536 इसमें टोटल पेजेस है। ठीक है, और इसमें भी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल टॉपिक हर कुछ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का आपको इसमें मिल जाएगा। तो जैसे कि अगर आप अभी ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं, यूजी में हो या पीजी में हो, तो और आपको आपके सिलेबस में अगर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप सविंद्र सिंह की ही बुक ले, दूसरे किसी राइटर का भी
बुक ना लें, ठीक है। तो देखिए इसमें और भी सविंदर सिंह की, तो यहाँ मेरे पास 4 ही बुक्स थी, और भी बुक्स आती है सविंदर सिंह की, जैसे कि मैं आपको इसी में से पढ़कर ही बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो बुक्स की कोई भी एक बुक भी अगर आप लेते हैं ना सविंदर सिंह की, तो उसमें सारा लिखा हुआ होता है कि कौन कौन सा बुक आपको मिल जाएगा और सविंदर सिंह का। तो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी आपको मिलता है, जियोमॉर्फोलॉजी मिल जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी मिलेगा, ओशियनोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट, और लास्ट आता है फंडामेंटल्स ऑफ हाइड्रोलॉजी। अच्छा, एक और बुक मैंने देखी है इंडियन ज्योग्राफी सविंदर सिंह की, लेकिन सविंदर सिंह अच्छे राइटर है, बट मैंने तो उनका पढ़ा नहीं है इंडियन ज्योग्राफी, मैंने पढ़ा है माजिद हुसैन का। तो मैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो माजिद हुसैन का ही बुक को आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको अगर इंडियन ज्योग्राफी के लिए बुक लेनी है तो आप माजिद हुसैन की ही ले, ठीक है। उस माजिद हुसैन की भी बुक्स पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि माजिद हुसैन की कौन कौन से बुक्स हैं और आपको कौन कौन से लेने चाहिए, ठीक है। कौन से बुक कौन से राइटर के नहीं लेने चाहिए और किसके लेने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर आप एक बुक लेते हैं ना तो इसमें आपको सारा टॉपिक दिया हुआ रहता है। जैसे आप फर्स्ट पेज में ही देखिएगा बुक्स बाय प्रोफेसर सविंदर सिंह, इसमें इस पेज में अगर आप देखिएगा तो जैसे आपको दिया गया है कि फिजिकल ज्योग्राफी बुक है, ठीक है। तो साइज दिया हुआ है, पेजेस दिया हुआ है कि इतने पेज का है, साइज ये है, और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो सब कुछ दिया गया है। तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर ये वीडियो वो वीडियो किसी से सजेशन लेना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस बुक पढ़िएगा ना, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा कि सविंदर सिंह की मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सा टॉपिक मुझे इसमें मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको अगर एक ही बुक लेते हैं ना तो भी उसमें समझ आ जाएगा आपको कि किस बुक में सविंदर सिंह की किस बुक में कौन सा टॉपिक दिया गया और कौन सा टॉपिक नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास था फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये 4 बुक्स तो मेरे पास अभी अवेलेबल है सविंदर सिंह की। अगर मैं लेती हूँ जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी सविंदर सिंह की बुक पर, ठीक है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड कर रही हूँ कि फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी, इसके लिए आप सविंदर सिंह की ही बुक ले, किसी और राइटर की बुक पर ना जाए, ठीक है। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत ही इजी वे में लिखा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत डिटेल में बताया गया है सब कुछ। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, ये जो मेरे पास चारों बुक है आपको हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो। आप तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, और अगर आपको इस वीडियो से या बुक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।